हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस के लिए। देखो, आरआरबी क्लार्क की एग्ज़ाम है सामने, बट वो बहुत इजी है। ठीक है, वो ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो मेन फोकस होना चाहिए वो मेंस के ऊपर होना चाहिए। यूट्यूब में आपको किसी ने आपको ये शेयर नहीं करते हैं कि मेंस में क्या करना है और कितना टाइम देते हैं, बट एक्चुअल में यही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स ऐसे भी हो जाएगा। आरआरबी क्लार्क के प्रीलिम्स जो है वो बहुत इजी है, आरआरबी पीओ की तरह होते नहीं हैं। एंड आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो एंड अगर आप मेंस का क्वांट करते हो तो ऐसे भी आपका प्रीलिम्स का क्वांट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेंस प्रिपरेशन करना। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इस वीडियो में क्वांट कैसे करना चाहिए वो मैं बता दूंगी एंड मैं उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जीए का भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखो, क्वांट में जो जगह है वो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एरिथमेटिक, क्योंकि बाकी जो टॉपिक है वो ऐसे भी हो जाएगा अगर आपकी एरिथमेटिक है ठीक ठाक। ओके, एरिथमेटिक के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो, अब कॉन्सेप्ट क्लियर क्या होते हैं, वो जो प्रीलिम्स में किए थे वही है, बट आपको मेंस में क्या करना है, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से लेंदी आते हैं, इसीलिए आपको एक्स मेथड में वेरिएबल लेकर चलना ही पड़ेगा। उस टाइम पे रेशियो मेथड उतना यूज़फुल नहीं होते हैं क्योंकि रेशियो में उतना ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं हम मेंस में, तो इसीलिए वेरिएबल यूज़ करने सबसे हेल्पफुल होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर जिसका है तो अच्छी बात है, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं सबको एक ही सोर्स सजेस्ट करती हूँ, वो है कौशिक मोहंती सर की जो एरिथमेटिक का प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें बेसिक टू एडवांस जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, जितना भी टाइप होते हैं, सब कुछ कवर किया है। एंड ऐसा भी नहीं कि किसी टॉपिक छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया कोई वीडियोस में, नहीं, सर ने कंप्लीट वीडियो किया है। ठीक है, एकदम कंप्लीट ए टू जेड। अगर जिसके पास सपोज़ मान लो किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, उनको तो फ्री सोर्स ही यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ये बेस्ट है, ये जो कौशिक मोहंती सर की जो प्लेलिस्ट है ना, इसके साथ पेड कोर्स की कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ से ही किया ना, मेरे पास कोई पेड सोर्स था ना कुछ था, मैं सिर्फ एक ही सोर्स किया था। अब देखो, ये मैं इसीलिए सजेस्ट किया कि जिनका नहीं हुआ, अब किसी ने अगर कर लिया है ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर, तो उसके लिए तो ठीक है, वो जिस टीचर को फॉलो करना चाहते हैं उस टीचर से कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जिनका नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में, तो ये सोर्स में ज़रूर देख सकते हो। एंड मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपका एरिथमेटिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब कंसेप्ट क्लियर के बाद प्रैक्टिस भी तो करना है ना, तो कहाँ से प्रैक्टिस करो? प्रैक्टिस के लिए 3 सोर्स है। एक है मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, जहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन की एक्सपोजर मिलेगा, तो ये तो सबसे बेस्ट सोर्स है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट कैसे करना चाहिए, सपोज़ आप एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ हो, आपके जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा या फिर करने के टाइम आपको लग रहा कि मैं इस क्वेश्चन में टाइम ले रही हूँ, उस क्वेश्चन को देखो कि क्यों टाइम ले रहे हो, एंड देन गूगल में या फिर यूट्यूब में उस क्वेश्चन की टाइप लिख के सर्च करके देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपकी पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का क्लैरिटी मिल जाएगा एंड उसी टाइप क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऐसे मॉक टेस्ट को, सेक्शनल टेस्ट को देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। उसके बाद है कि आपको तो टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि एरिथमेटिक का प्रैक्टिस, कि आपको अच्छा खासा एरिथमेटिक का प्रैक्टिस होना चाहिए। वो कहाँ से करोगे? देखो, उनके लिए ऑफलाइन सोर्स 2 ही मुझे अच्छा लगता है, आडना या फिर क्वांटा जो आशीष अरोरा सर की बुक है, उसका जो लेवल 2 लेवल 3 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो, या फिर राकेश यादव सर के भी जो बुक है उसका भी लेवल 2-3 कर सकते हो। तो ये क्योंकि ऑनलाइन में तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बट ऑनलाइन में क्या होते हैं, मोस्टली मेंस में सारे मॉक टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज नहीं देते हैं, आपको सेक्शनल देते हैं या फिर फुल लेंथ देते हैं। तो टॉपिक वाइज के लिए आपको अड्डा या क्वांटा टाइप बुक की ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपका कई जगह पे वीकनेस है तो। एंड देन और एक सोर्स है जो बहुत अच्छा सोर्स है,
वो हर्षल सर की वीडियो या फिर आशीष सर या फिर कौशिक सर की जो मेंस वीडियो है, अभी बहुत सारे वीडियोस आएगा उन सारे टीचर्स के, तो उससे भी कर सकते हो। बट वीडियो कभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना, क्योंकि वीडियोस में बहुत टाइम वेस्ट होते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा क्या है ना, आपको खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए। सर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही लगेगा आपको सब कुछ आते हैं, बट जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर कोई बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सी जगह पे वीक हो। आपसे नहीं बनेगा तब, क्योंकि टीचर से करने की वजह से क्या होते हैं, टीचर हिंट देते हैं एंड आप उसको आराम से कर पाते हो। पर आपको खुद की प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसके लिए मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोर्स। अगर आप ये करते हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद ये प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता कि आपकी मेंस में क्वांट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि क्वांट में है ही सिर्फ एक टॉपिक जो जिसमें मतलब लॉजिक होना चाहिए, वो है एरिथमेटिक। एंड आरआरबी पीओ की बात करूँ ना, तो एरिथमेटिक उतना भी टफ नहीं आते हैं, ईजी आते हैं। मतलब जो टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग वो एरिथमेटिक ईजी होते हैं, जो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, एंड आरआरबी में कोई भी लॉजिकल डीआई नहीं आते हैं, सिंपल डीआई आते हैं, थोड़ा सा लेंदी आते हैं। डीआई के मतलब जो डीआई का डेटा होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ कोई भी लॉजिकल डीआई नहीं आते। लास्ट ईयर में अगर बात करूँ, उसमें आई थिंक 2 या 3 डीआई था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो कैसलेट था एंड एक डीआई था तो डबल पाई चार्ट था, एकदम सिंपल डीआई, जैसे प्रीलिम्स में डबल पाई चार्ट होते हैं ना, जो जिसमें बहुत सिंपल डेटा देते हैं, लाइक 200-400 डेटा देते हैं ऐसा करके। तो उसमें उस जगह पे डेटा बहुत ख़राब सा था, लाइक 42,368 ऐसा करके कुछ डिजिट दिया था, जो बहुत ख़राब डेटा है। ठीक है, तो बस इतना ही। अब मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, देखो मेंस में फर्स्ट डीआई आते हैं, सिंपल बट लेंदी। ठीक है, यही होते हैं मेंस की डीआई आरआरबी पीओ के। ओके, सिंपल आते हैं बट लेंदी आते हैं। एरिथमेटिक के ऊपर बाकी सारे क्वेश्चन बेस्ड है। एरिथमेटिक तो एकदम नॉर्मल एरिथमेटिक आते हैं। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स आते हैं, जो आते हैं ना कि कुछ आपको फिल में मतलब ब्लैंक्स दे देते हैं और आपको ऑप्शन दे देते हैं ना, आपको ऑप्शन के साथ मैच करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी आते हैं, ये भी एरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी एरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो आप तीनों जगह पे अच्छे से मार्क्स ले पाओगे, एरिथमेटिक, डेटा सफिशिएंसी एंड फिल द ब्लैंक्स में। ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, ये मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। नॉर्मल तो आते ही हैं 1-2, बट मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होते हैं, जिसमें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें जो श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए एक हर्षल अग्रवाल सर की एक 1 शॉट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप यूट्यूब से कर सकते हो। ठीक है, उससे आपकी सारी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड करके भी 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड देन नंबर सीरीज़ आते हैं जो मेंस लेवल बेस्ड होते हैं, मतलब 2 नंबर सीरीज़ दे देते हैं इस टाइप का। एंड अप्रॉक्सीमेशन आते हैं, 4 to 5 अप्रॉक्सीमेशन आते हैं। ओके, यही होते हैं मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं। एक केसलेट डीआई रहते हैं जनरली। लास्ट ईयर जो आया था वो बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइक जैसे प्रीलिम्स में आते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एकदम हाई लेवल, अदरवाइज़ कुछ उसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं था, अदरवाइज़ सब कुछ इजी था। मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ, जो सबसे अच्छा सोर्स मुझे लगा है वो प्रैक्टिस मॉक की सोर्स है, गाइडली या फिर स्मार्ट कीड़ा। ये तीनों की जो मेंस लेवल है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इन तीनों से कर सकते हो। एंड अगर और एक मॉक टेस्ट की बात करूँ, तो टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक अच्छा है, बट उसको कभी भी आपका मेन सोर्स की तरह मत यूज़ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही चाहिए, नहीं, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल होते हैं एंड टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल पे होते हैं। तो टेक्स्ट बुक क्या है, एग्ज़ाम डेज के जब प्रैक्टिस करोगे तब बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, बट आपके प्रैक्टिस के टाइम थोड़ा सा हाई लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इतना ही सोर्स है। आपको यूट्यूब में कोई कुछ भी बोले ये करो वो करो, ठीक है, मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है और मैंने सिंपल एक बायोलॉजी बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, बट मुझे नहीं लगा था कि ये सब करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा। और ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना करते हो तो एटलीस्ट आप 30 मार्क्स ले पाओगे।
एंड 30 मार्क्स जो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। 30 मार्क्स इन द सेंस मैं बोल रही हूँ 30 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। मेंस में लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन नहीं था उतना अच्छा, ठीक है, मतलब मैं उतना अच्छा भी प्रिपरेशन नहीं किया था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उस टाइम पे मैंने 25 क्वेश्चन किया था, ठीक है। एंड अभी अगर वो पेपर मुझे दे देते हैं तो मुझे पता है मैं उसमें और भी एक्स्ट्रा 7-8 क्वेश्चन कर पाऊँगी, ओके। तो आप भी कर पाओगे। एंड थैंक यू, इतना ही, एंड टेक केयर।